सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा धार्मिक जातिवाद। भारत की एक व्यापक समस्या। जब हम भारत के जातिवाद की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के मन में आता है कि जो ये भारत का जातिवाद है यह मूल रूप से सामाजिक है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में जो जातिवाद फैला हुआ है उसका मूल आधार ही यहाँ पर लोगों ने धर्म को बनाया हुआ है। जब हम धर्म के ऊपर बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि जो धर्म में ऊंच नीच की मानसिकता है वह पौराणिक ब्राह्मणवाद से आती है। यदि आप इस पौराणिक ब्राह्मणवाद को जितना मर्जी अनदेखा कर लीजिए, लेकिन यह भारत के लिए एक व्यापक समस्या बन चुका है। भारत में हजार वर्ष पहले जब देश गुलाम हो रहा था तब भी लोग इस बात को सचेत कर रहे थे कि भारत में जातिवाद एक व्यापक समस्या है। तब भी लोग इस जातिवाद पर इसलिए चुप थे क्योंकि जातिवाद का आधार यहाँ पर धर्म है। जहाँ पर जिस देश में धर्म ही जातिवाद का आधार बन जाए तो वहाँ पर लोग एक दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं। आज भारत में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन उन सब की मूल में जो बैठी है वह है धार्मिक जातिवाद। इस धार्मिक जातिवाद के कारण हिंदू समाज एक नहीं हो पा रहा। भारत का हिंदू समाज एक ना होने का कारण है कि यहाँ पर जो उनकी धार्मिक जातिवादी मानसिकता है वह आज भी उसी हिसाब से रूढ़ियों में फंसी हुई है जैसे वह हजारों वर्ष पहले फंसी हुई थी। यदि हमने भारत के धार्मिक जातिवाद पर बात नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैंने भारत के जातिवाद पर बात ही नहीं की। भारत में जो जातिवाद फैला हुआ है उसका मूल आधार ही धर्म है, या यूँ कहा जाए कि उसका मूल आधार ही धर्म ग्रंथ है, ईश्वर है, भगवान है और ब्राह्मण है। यहाँ पर यदि इस विषय पर बात ना की जाए तो भारत के अन्य सभी लोगों के साथ किया गया ये छल होगा कि मैं उन लोगों को शब्दों के जाल में उलझाना चाहता हूँ, मैं उनको झूठ बोलना चाहता हूँ, मैं उनके साथ छल कपट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको इस विषय में सीधी और स्पष्ट शब्दों में समझाऊंगा कि भारत में जो जातिवाद है उसका आधार धर्म कैसे है, उसका आधार ब्राह्मण कैसे है और उसका आधार धर्म ग्रंथ कैसे है। जब आप इस विषय को समझेंगे तब आपके ध्यान में बहुत सी चीज़ें आएगी। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, भारत में जो जातिवाद फैला हुआ है उस जातिवाद में दो प्रकार की मानसिकता है। पहली है कि मैं ब्राह्मण हूँ और दूसरा कि मैं गैर ब्राह्मण हूँ। इन दो मानसिकता के आधार पर ही भारत में धार्मिक जातिवाद चलता है। मैं ब्राह्मण हूँ अर्थात मैं जन्म से ही श्रेष्ठ हूँ और अन्य सभी जन्म से ही निकृष्ट है, नीच है। जो ये मानसिकता है ये आती है उनके पास धार्मिक किताबों से, क्योंकि धार्मिक किताबों को लिखने का अधिकार भी उन्हीं का था, उन्हीं के पूर्वज का था, या फिर यूँ कहा जाए कि उन्हीं समाज का था। तो उन्होंने अपनी मर्जी से इसको जाति बताया, वर्ण बताया, गोत्र बताया, उपनाम बताया, परंपरा बताया, रूढ़िवाद बताया। अपने ही अनुकूल उन्होंने इसे श्रेष्ठ बताया और अपने ही अनुकूल उन दूसरों को उन्होंने निकृष्ट बताया। भारत में जो हिंदू समाज है इसे हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, इसकी आबादी हम 100 करोड़ के आसपास लेकर चलते हैं। इसमें जो जातिवाद का जहर घोला गया है वह ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच में घोला गया है, क्योंकि यहाँ पर दो विचारधाराएं बट रही है। पहली है ब्राह्मण की और दूसरी है गैर ब्राह्मण की। जहाँ पर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ है, उसे ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसे धन मिलना चाहिए, उसे मठ मंदिर तीर्थों पे कब्जे मिलने चाहिए, उसे आश्रमों पे, पंडालों पे और अनेक स्थानों पे कब्जा मिलना चाहिए। जबकि जो गैर ब्राह्मण है उसके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भारत में जातिवाद जो फैला हुआ है
उसका मूल आधार ही यहाँ पर ब्राह्मणवाद है। इसलिए जब तक हम इस ब्राह्मणवाद पर बात नहीं करेंगे, इस धर्मवाद पर बात नहीं करेंगे, इस परंपरा पर बात नहीं करेंगे, इस वर्णवाद पे बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सब विषय छल पूर्वक बताए जाएंगे समाज को। अब आप विचार कीजिए कि संसार में ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, चाहे वह ईसाइयों में हो, चाहे वह इस्लाम में हो, बुद्ध में हो, नानक में हो, महावीर में हो, लिंगायत में हो, या किसी अन्य अन्य संप्रदाय में भी हो, वहाँ पर ऐसा कोई भी पारंपरिक जातीय भेदभाव नहीं है जो ये कहता हो कि जो अपने धर्म गुरु है वह केवल एक ही जाति के लोग बन सकते हैं। केवल एक ही जाति के लोगों को मठों पे, मंदिरों पे, तीर्थों पे, आश्रमों पे, पंडालों पे और गुरुकुलों पे अधिकार है। इसलिए जब हम ये बात कहते हैं कि भारत का जो जातिवाद है उसका आधार धर्म बनाया गया है, तो उसका आधार लिया गया है ब्राह्मण शब्द को, कि ब्राह्मण एक जाति है। इसलिए जो लोग ब्राह्मणों के घर में जन्म लेते हैं वह भी जन्म से ही ब्राह्मण हो जाते हैं। वहीं से पहली नींव चालू हो जाती है भारत में जातिवाद की, जिसे हम कहते हैं धार्मिक जातिवाद। जब हम धार्मिक जातिवाद की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के लोगों में बढ़ता है। पहला है ब्राह्मण और दूसरा है गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण का मानना ये है कि मठों पे, मंदिरों पे, तीर्थों पे, आश्रमों पे, अखाड़ों पे, पंडालों पे और पुराने गुरुकुलों पर हमारा जातीय कब्जा होता है, क्योंकि हम ही ब्राह्मण है, हम ही श्रेष्ठ है। और जो गैर ब्राह्मण है ये सारे के सारे निकृष्ट है, नीच है, अछूत है, दलित है या अन्य कुछ भी है। यहाँ पर जो चालू होता है धार्मिक जातिवाद, वह चालू होता है ब्राह्मणवाद से। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो समाज में फैल रहा है जातिवाद, इसका मूल आधार है ब्राह्मणवाद। हम इसे किसी जाति से नहीं जोड़ सकते और हम इसे किसी भी समाज से नहीं जोड़ सकते, लेकिन आपको इसे व्यवस्था से तो जोड़ना ही पड़ेगा। आपको कम से कम ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो लोग मठों में बैठे हैं, मंदिरों में बैठे हैं, तीर्थों में बैठे हैं, पंडालों में, अखाड़ों में, आश्रमों में और पुराने गुरुकुलों में बैठे हुए हैं, उन सबकी मानसिकता केवल और केवल जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, असमानताएं और ऊंच नीच करने वाली है। अन्यथा उन्होंने भारत में कभी भी जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और असामाजिक व्यक्तियों का कभी विरोध नहीं किया। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भारत में जो धार्मिक जातिवाद है वह ही भारत की एक व्यापक समस्या है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो प्रकार की मानसिकता में लोग बढ़ जाते हैं। पहला होता है जो ब्राह्मणवाद को मानते हैं और दूसरे जो गैर ब्राह्मणवादी होते हैं। इन दोनों विचारधाराओं को फिर से समझ लीजिए आप कि धार्मिक जातिवाद में दो प्रकार की मानसिकता में समाज बढ़ चुका है। पहला है जो ब्राह्मणवादी होते हैं और दूसरा जो गैर ब्राह्मणवादी होते हैं। जो लोग इन दो व्यवस्थाओं को समझ जाते हैं कि भारत में ब्राह्मणवाद क्या है और गैर ब्राह्मणवाद क्या है, इस दो समस्याओं के कारण ही भारत में धार्मिक जातिवाद बना हुआ है। धार्मिक जातिवाद के कारण ही 100 करोड़ का हिंदू समाज दो अलग अलग विचारधाराओं में बटा हुआ है। आज जिसे हम सवर्ण और दलित मानसिकता कह रहे हैं, ये सवर्ण और दलित कोई मानसिकताएं नहीं है। यहाँ पर ये केवल दो ही मानसिकता है, पहली है ब्राह्मणवाद की और दूसरी है गैर ब्राह्मणवाद की। इन दो व्यवस्था के कारण ही भारत में हिंदू समाज धार्मिक जातिवाद का शिकार है। इस धार्मिक जातिवाद के कारण ही पूरा जो ये भारत देश है, जिसे हम आज लगभग लगभग भारत भूमि कहते हैं, यह एक प्रकार से बीमार पड़ी हुई है, यानी कि ये पीड़ित है। लेकिन हमें इसकी बीमारी और इसकी पीड़ा का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम दो जातीय मानसिकता में बढ़ गए हैं। पहली है ब्राह्मणवाद की, जो ये मानती है कि हम जन्म से ही श्रेष्ठ हैं,
हमें जन्म से ही ब्राह्मण मान लिया जाए, हमें जन्म से ही गुरु मान लिया जाए, हमें जन्म से ही श्रेष्ठ मान के अधिकार दिए जाए, हमें जन्म से ही मठों पे, मंदिरों पे कब्जों का अधिकार हो जाए। और दूसरे है गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण वह है जिन्हें नीच, अछूत, दलित या अन्य सभी लोग मानते हैं। फिर आता है भारत भूमि एक बीमार भूमि है। यहाँ पर जो प्रतिवर्ष, या यूँ कहा जाए, आपको मैं प्रतिदिन की घटना के हिसाब से बताता हूँ। भारत में प्रतिदिन लगभग 100 से अधिक बलात्कार के अपराध होते हैं। लेकिन ये 100 बलात्कार के अपराध इस ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद के चक्कर में, जातीय धार्मिकता के चक्कर में नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है भारत में जो बलात्कार हो रहे हैं वह एक वैचारिक क्रांति के कारण हो रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से बलात्कारी का विरोध नहीं कर पा रहे। भारत में 100 बलात्कार लगभग रोज होते हैं जो लिखित रूप में है। अभी जो अलिखित है, जिसे लिखा नहीं जाता, वह ना जाने कितने हैं। दूसरी है हत्याएं। भारत में हत्याएं होती है, लेकिन वह ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के कारण धार्मिक जातिवाद उत्पन्न होता है और जिसके कारण यहाँ पर हत्याओं को दबा दिया जाता है। ना यहाँ पर मीडिया कोई आवाज़ उठाती है, ना ही यहाँ पर धर्मगुरु कोई आवाज़ उठाते हैं, और ना ही यहाँ पर सामाजिक संगठन कोई आवाज़ उठाते हैं, और ना ही यहाँ पर समाज कोई आवाज़ उठा पाता है। क्योंकि समाज को बांट दिया गया है गैर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के अंदर। इसलिए भारत में बलात्कार बढ़ते जाते हैं, हत्याएं बढ़ती जाती है। फिर आती है डकैती। भारत में जब डकैतियाँ होती है, कोई किसी से चैन छीनता है, कोई किसी से पर्स छीनता है, कोई किसी से बटुआ छीनता है, कोई किसी से सामान छीनता है, तो अलग अलग प्रकार से जब उनसे डकैती की जाती है, तो डकैती में समाज कभी भी इन डकैतों का विरोध नहीं कर पाता। क्योंकि समाज ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण वह धार्मिक जातिवाद का शिकार है और वह समाज कभी भी मिलकर डकैती के विरुद्ध नहीं बोल पाता। ना ही मीडिया बोल पाती है, ना ही धर्मगुरु बोल पाते हैं, ना ही सामाजिक संगठन बोल पाते हैं, और इसलिए ना ही समाज बोल पाता है। समाज तभी बोलेगा या तो मीडिया बोले, या धार्मिक गुरु बोले, या फिर सामाजिक संगठन बोले। लेकिन इन तीनों के ना बोलने के कारण कभी भी समाज नहीं बोल पाता। फिर चौथा आता है भ्रष्टाचार। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भारत में हर वर्ष करोड़ों केस आते हैं भ्रष्टाचार के। हर महीने लाखों केस आते हैं। यदि हर दिन की बात की जाए तो हजारों केस आते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हिंदू समाज का जो बहुसंख्यक समाज है भारत का, वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण वह जातिवाद का शिकार होता है। इस जातिवाद के शिकार के कारण ही मीडिया, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन और समाज, ये 4 प्रकार की जो मानसिकताएं समाज में होती है वह नहीं बोल पाती। भारत में प्रतिवर्ष 1000 केस भ्रष्टाचार के आते हैं, लेकिन हिंदू समाज ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण वह धार्मिक जातिवाद का शिकार हो जाता है। इसलिए मीडिया इस पर चुप रहती है, धर्मगुरु इस पर चुप रहते हैं, सामाजिक संगठन इस पर चुप रहते हैं। इसी कारण समाज भी इस पर चुप हो जाता है। फिर 5वां कारण है अपहरण। भारत में प्रतिदिन 100 से अधिक बच्चों का अपहरण होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस पर आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि हिंदू समाज ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है। यहाँ पर जब हिंदू समाज ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, तो इससे वह धार्मिक जातिवाद का शिकार है। धार्मिक जातिवाद के शिकार के कारण ही
मीडिया मौन हो जाती है, धर्मगुरु मौन हो जाते हैं, सामाजिक संगठन मौन हो जाते हैं, इसलिए समाज भी चुप रह जाता है। फिर आता है बेरोजगारी। भारत में यदि बेरोजगारी की बात की जाए तो भारत में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जिस देश में 80,000 लोगों को गेहूँ दिए जा रहे हो, 5-5 रुपए की अटल कैंटीन खोली जा रही हो, जहाँ पर हर वर्ष लंगर लगाए जा रहे हो, जहाँ पर भंडारे किए जा रहे हो, जहाँ पर प्रसाद बाँटा जा रहे हो, जहाँ पर दान दक्षिणा और भीख दी जा रही हो, आप उस देश की कल्पना कीजिए वह कितना बेरोजगार होगा। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी पे इसलिए बात नहीं की जाती क्योंकि यहाँ पर हिंदू समाज दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है ब्राह्मणवाद और दूसरा है गैर ब्राह्मणवाद। इस ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद के कारण ही हिंदू समाज धार्मिक जातिवाद में बढ़ जाता है, जिसके कारण भारत की बेरोजगारी पे मीडिया चुप हो जाती है, धर्मगुरु चुप हो जाते हैं, सामाजिक संगठन चुप हो जाते हैं, इसलिए समाज भी चुप होकर मौन समर्थन दे देता है। फिर आता है महंगाई। जब हम भारत की महंगाई की बात करते हैं तो भारत की महंगाई भी चरम सीमा पर है, लेकिन महंगाई पे लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि भारत का बहुसंख्यक समाज ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण वह धार्मिक जातिवाद का शिकार है। यहाँ पर मीडिया, धर्मगुरु और सामाजिक संगठन मौन समर्थन देते हैं और जो समाज है वह चुप हो जाता है। फिर आता है भारत की अशिक्षा। भारत में 10 में से 8 व्यक्ति अशिक्षित पाए जाते हैं। इस अशिक्षा का शिकार हुआ है पूरा का पूरा भारत समाज, भारतीय समाज। लेकिन अशिक्षा पे मौन रह जाते हैं भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज, क्योंकि वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है जो धार्मिक जातिवाद को उत्पन्न करता है। इस धार्मिक जातिवाद पे मीडिया मौन है, धर्मगुरु मौन है, सामाजिक संगठन मौन है, इसलिए समाज भी मौन हो जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में स्कूल की जो स्थिति चल रही है, हम कहते हैं ये स्कूल माफिया है। स्कूल माफिया भारत में अपनी मनमानी इच्छाओं की पूर्ति करता है। वह माँ बाप को इतना परेशान कर देता है, बच्चों को इतना परेशान कर देता है कि वह आत्मदाह तक कर देते हैं। लेकिन 100 करोड़ का हिंदू समाज वह चुप रहता है क्योंकि वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण उनके अंदर धार्मिक जातिवाद उत्पन्न है। धार्मिक जातिवाद के उत्पन्न कारण ही मीडिया चुप रहती है, धर्मगुरु चुप रहते हैं, सामाजिक संगठन चुप रहते हैं और समाज भी मौन समर्थन दे देता है। फिर आता है मेडिकल माफिया। यदि भारत की बात की जाए तो भारत का जो मेडिकल माफिया है वह अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से लूटता है, परेशान करता है, उनको अलग अलग प्रकार से दंडित करता है। लेकिन विचार करने वाली बात ये होती है कि भारत का मेडिकल माफिया का जो शिकार है वह भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज है। लेकिन हिंदू समाज चुप रहता है क्योंकि वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है। ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद के कारण वह जातिवाद का शिकार है धार्मिक, इसलिए वह मीडिया चुप रहती है, धर्मगुरु चुप रहते हैं, समाज चुप रहता है और सामाजिक संगठन भी चुप रह जाते हैं। फिर आता है अन्याय। यहाँ पर जब बात की जाती है सामाजिक न्याय और अन्याय की, तो भारत के सामाजिक न्याय और अन्याय की हालत सभी को पता है कैसी है। यहाँ पर न्याय तो नहीं दिखता, अन्याय ही न्याय दिखता है। अन्याय इसलिए दिखता है क्योंकि जो हिंदू समाज है वह 100% होने के बाद भी आधा ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, आधा गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण उनके अंदर धार्मिक जातिवाद है और धार्मिक जातिवाद के कारण मीडिया चुप रहती है, धर्मगुरु चुप रहते हैं, सामाजिक संगठन चुप रहते हैं और समाज का पूरा समाज ही चुप हो जाता है। फिर आता है भारत में जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, जिसे हम पुल का गिरना कहते हैं, बाढ़ का गिरना कहते हैं, सड़क का गिरना कहते हैं या खड्डों का टूटना कहते हैं। अनेक प्रकार के स्कूलों का गिरना, हॉस्पिटल को गिरना,
अलग प्रकार के जो घोटाले होते हैं बड़े बड़े, वह प्रतिदिन होते हैं, लेकिन समाज इस पे मौन रह जाता है, क्योंकि समाज ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता के कारण धार्मिक जातिवाद में बटा हुआ है। धार्मिक जातिवाद के कारण ही मीडिया चुप है, धर्मगुरु चुप है, सामाजिक संगठन चुप है और अन्य समाज भी पूरा चुप हो जाता है। फिर आता है शोषण और उत्पीड़न। यहाँ पर जब हम शोषण और उत्पीड़न की बात करते हैं तो समझ आता है अमीर आदमी गरीब आदमी का उत्पीड़न करता है और शोषण करता है। ताकतवर आदमी शक्तिहीन आदमी का उत्पीड़न करता है, शोषण करता है। राज्य सरकारी आदमी जनता का उत्पीड़न करता है और शोषण करता है। यहाँ पर 100 करोड़ का हिंदू समाज इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण वह उसका जातिवाद का शिकार हो जाता है। जातिवाद के शिकार के कारण ही मीडिया, धर्मगुरु, सामाजिक गुरु और समाज चुप हो जाता है। फिर आता है नशाखोरी। यदि नशाखोरी की बात की जाए तो आज भारत का लगभग हर 10 में से 7 आदमी या 5 आदमी शराब के नशेखोरी के शिकार है। चाहे वह ड्रग्स हो, गांजा हो, चरस हो, अफीम हो, शराब हो, बियर हो या अन्य कुछ भी हो। इस नशाखोरी का शिकार भारत का बहुसंख्यक समाज है, लेकिन वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता के कारण धार्मिक जातिवाद में फंसा हुआ है और धार्मिक जातिवाद के कारण ही मीडिया चुप है, धर्मगुरु चुप है, सामाजिक संगठन चुप है, इसलिए समाज भी चुप हो जाता है। विचारणीय बात यह है कि भारत में इतनी सारी समस्या होने के बाद भी पूरा हिंदू समाज केवल इसलिए चुप है क्योंकि वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद के कारण जातीय धार्मिकता में फंसा हुआ है। फिर आता है भारत में गौ हत्या, गाय हत्या, पशु हत्या या अन्य पशु पक्षियों की हत्या जो होती है। भारत में 2 प्रकार के लोगों की मानसिकता है। पहली वह जो मंदिरों में, मस्जिदों में या अन्य गुरुद्वारों में कुर्बानी को, बलि को धर्म मानते हैं। दूसरे वह लोग हैं जो इसे अधर्म मानते हैं। लेकिन समाज, भारत का हिंदू बहुसंख्यक समाज जो है वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण वह धार्मिक जातिवाद का शिकार है, जिस पर गौ हत्या पर भी मीडिया चुप है, धर्मगुरु चुप है, सामाजिक संगठन चुप है, इसलिए समाज भी चुप हो जाता है। फिर आता है भारत में कि भारत एक पाखंडवाद से घिरा हुआ देश है। भारत में जो पाखंडवाद घिरा हुआ है, जिसके कारण समाज का विकास नहीं हो पा रहा और इस पाखंडवाद के कारण ही पूरा हिंदू समाज गैर ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद में बटा हुआ है, जिसके कारण वह पूरा धार्मिक जातिवाद का शिकार है। धार्मिक जातिवाद के कारण ही पाखंडवाद में मीडिया चुप हो जाती है, धर्मगुरु चुप हो जाते हैं, सामाजिक संगठन चुप हो जाते हैं और समाज चुप हो जाता है। फिर आता है अनेक ईश्वरवाद। जब हम भारत में अनेक ईश्वरवाद की बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत से प्रश्न आते हैं कि भारत में इतने सारे देवी देवता भगवान क्या कर रहे हैं। तो इस पर भी जो पूरा हिंदू समाज है वह 2 प्रकार की मानसिकता में बटा होता है। पहला है ब्राह्मणवाद, दूसरा है गैर ब्राह्मणवाद, जिसके कारण वह धार्मिक जातिवाद का शिकार हो जाते हैं। इसलिए भारत में अनेकीश्वरवाद पे मीडिया में, धर्मगुरु में, सामाजिक संगठन में और समाज में कभी चर्चा नहीं की जाती, जिसके कारण इसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर आता है भारत में शिक्षावाद। जब हम भारत में शिक्षावाद की बात करते हैं तो भारत में अनेक प्रकार की शिक्षाएं चल रही है। यहाँ पर मदरसे बोर्ड चल रहे हैं, यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, यहाँ पर पौराणिक शिक्षा चल रही है, यहाँ पर वैदिक शिक्षा चल रही है, यहाँ पर निजी शिक्षा चल रही है और यहाँ पर सरकारी शिक्षा चल रही है। इन 6-7 प्रकार की शिक्षा के कारण भारत में जो ये शिक्षावाद चल रहा है, इस पर पूरा हिंदू समाज चुप हो जाता है, क्योंकि हिंदू समाज ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण उनके अंदर धार्मिक जातिवाद फैला हुआ है। धार्मिक जातिवाद के कारण ही शिक्षावाद पर मीडिया चुप है,
धर्म ग्रुप चुप है, सामाजिक संगठन चुप है और समाज भी चुप हो जाता है। फिर आता है भारत में जो चल रही है उसे कहते हैं कुव्यवस्था। भारत में कोई भी व्यवस्था ठीक ठीक नहीं चल रही। ये सारी व्यवस्थाएं कुव्यवस्थाओं की गिनती में आ चुकी है। चाहे न्यायालय हो, पुलिस विभाग हो, मेडिकल हो, स्वास्थ्य हो, ट्रैफिक हो, एमसीडी हो या अन्य सबकी सभी कुव्यवस्थाएं चल रही है। लेकिन भारत का 100 करोड़ का हिंदू बहुसंख्यक समाज अपने ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद में बटे होने के कारण धार्मिक जातिवाद का शिकार है। इस धार्मिक जातिवाद के कारण ही वह मीडिया से, धर्मगुरुओं से, सामाजिक संगठन से और समाज से चुप हो जाता है। इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाता, इसलिए वह हजारों सालों से ही इन कुव्यवस्थाओं को झेलता आ रहा है। फिर बात करती जाती है भारत में घटिया राजनीति की। हम राजनीति में जो राजनेता चुन के भेजते हैं, इसका अर्थ होता है कि हमने वह अपने प्रतिनिधित्व चुने हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि घटिया राजनीति के कारण जिन्हें हमने नेता बनाया है वे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं कुर्सी पर बैठकर भी, तो वहाँ पर भी भारत का 100 करोड़ का बहुसंख्यक समाज मौन हो जाता है, क्योंकि वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण वह धार्मिक जातिवाद का शिकार हो जाता है। इस धार्मिक जातिवाद के कारण ही मीडिया, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन और समाज चुप हो जाते हैं। फिर आता है भारत में धर्मवाद। जब हम भारत में धर्मवाद की बात करते हैं तो भारत को हम अनेकों धर्म की दृष्टि से देखते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी या अनेक प्रकार के जो धर्म हैं। लोग मानते हैं कि इतने सारे धर्म हैं, जबकि राष्ट्र का केवल एक ही धर्म होता है और जिस राष्ट्र का एक धर्म नहीं होता है वहाँ पर सभी ही लोग धर्म को ही अपवाद समझ लेते हैं। इसलिए भारत में जो ये धर्म का अपवाद चल रहा है, यह भारत के 100 करोड़ बहुसंख्यक हिंदू समाज के कारण चल रहा है, क्योंकि हिंदू समाज ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद की मानसिकता में बटा हुआ है, जिसके कारण वह धार्मिक जातिवाद का शिकार है, जिस पर मीडिया चुप है, धर्मगुरु चुप है, सामाजिक संगठन चुप है, इसलिए समाज भी चुप हो जाता है। फिर आता है राष्ट्रीयवाद। भारत में राष्ट्रीयवाद के नाम पर केवल और केवल छल कपट चलता है। भारत में सभी समाजों का अपना ही राष्ट्रीयवाद है, जबकि राष्ट्रीयवाद का अर्थ होता है कि आप भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना समझिए और उनके साथ मित्रता का भाव रखिए, उनके साथ प्रेम भाव का संबंध रखिए, उनके साथ समाजवाद का संबंध रखिए, तभी आप किसी अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रीयवादी हैं, वह खोखले राष्ट्रीयवादी दिखाई देते हैं। भारत में राष्ट्रीयवाद तब तक अधूरा है जब तक 100 करोड़ का हिंदू समाज इस ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद से बाहर निकलकर इस धार्मिक जातिवाद से बाहर नहीं आ जाता। इस धार्मिक जातिवाद के कारण ही मीडिया चुप है, धर्मगुरु चुप है, सामाजिक संगठन चुप है और समाज भी चुप हो जाता है। फिर आता है भारत में भाषावाद। भारत में अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं, जिसके कारण एक भाषा का आदमी दूसरे भाषा के आदमी से घृणा करता है, नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। और इसका निर्णय इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो 100 करोड़ का हिंदू समाज है वह ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद में बटा हुआ है, जिसके कारण वह धार्मिक जातिवाद का शिकार है। इस पे मीडिया चुप है, धर्मगुरु चुप है, सामाजिक संगठन चुप है, इसलिए समाज भी चुप हो जाता है। अब बात करते हैं संस्कृतिवाद की। भारत में भारतीय संस्कृति है जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ऋषियों की संस्कृति थी। ऋषियों की संस्कृति का आधार था धर्म, दूसरा ईश्वर, तीसरा गुरुकुल। गुरुकुल से भारतीय हिंदू समाज कटा हुआ है, ईश्वर से हिंदू समाज कटा हुआ है, धर्म से हिंदू समाज कटा हुआ है। जो पूरा बहुसंख्यक हिंदू समाज संस्कृति से ही कटा हुआ है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारत एक
संस्कृति का देश है। विचार करने वाली बात यह है कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है वह ब्राह्मणवाद के कारण और गैर ब्राह्मणवाद के कारण धार्मिक जातिवाद का शिकार है। इसलिए मीडिया इस पर चुप है, धर्मगुरु चुप है, सामाजिक संगठन चुप है और समाज भी चुप है। इसलिए भारत में संस्कृति पे कोई चर्चा नहीं की जाती। फिर आता है संप्रदायवाद। भारत में अनेकों अनेकों संप्रदाय है। एक संप्रदाय का मानना ये है कि मैं सच्चा हूँ और बाकी सभी झूठे हैं। ऐसे करके भारत में लगभग 300 से अधिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय का मूल कारण है कि हिंदू समाज दो मानसिकता में बटा हुआ है। पहला है ब्राह्मणवाद की, दूसरी है गैर ब्राह्मणवाद की, जिसके कारण उनके अंदर धार्मिक जातिवाद है। धार्मिक जातिवाद के कारण ही मीडिया चुप हो जाती है, धर्मगुरु चुप हो जाते हैं, सामाजिक संगठन चुप हो जाते हैं और समाज चुप हो जाता है। विचारने वाली बात यह है कि धार्मिक जातिवाद भारत की एक व्यापक समस्या है, जिसके कारण भारत में बलात्कार, हत्या, डकैती, भ्रष्टाचार, अपहरण, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, स्कूल माफिया, मेडिकल माफिया, अन्याय, घोटाला, शोषण, उत्पीड़न, नशाखोरी, गो हत्या, पाखंडवाद, अनेकीश्वरवाद, शिक्षावाद, कुव्यवस्था, घटिया राजनीति, धर्मवाद, राष्ट्रीयवाद, भाषावाद, संस्कृतिवाद और संप्रदायवाद जैसे अनेकों अनेकों असामाजिक मुद्दों को खड़ा कर रखा है। इस असामाजिक मुद्दों को समाप्त इस ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद में बढ़कर नहीं किया जा सकता। और इस ब्राह्मणवाद गैर ब्राह्मणवाद का जो आधार है वह है धार्मिक जातिवाद। इस धार्मिक जातिवाद का आधार है पौराणिक पौराणिक ब्राह्मणवाद। इसलिए जब तक हमने भारत के धार्मिक जातिवाद को नहीं साधेंगे तब तक भारत की किसी भी समस्या को हम नहीं समझ सकते हैं। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। भारत की सभी समस्या की जो जड़ है वह है धार्मिक जातिवाद। धार्मिक जातिवाद के कारण ही हिंदू समाज आज तक धर्म से विहीन है, क्योंकि जब तक आपके धर्म की सत्ता अनपढ़ लोगों के हाथ में है, जातिवादी लोगों के हाथ में है, भेदभाव करने वालों के हाथ में है, उत्पीड़न करने वालों के हाथ में है, असामाजिक लोगों के हाथ में है, तब तक भारत का धर्म सबसे घटिया धर्म कहलाएगा, हिंदुओं का धर्म सबसे घटिया धर्म कहलाएगा और भारत का जो व्यवस्थाएं है वह घटिया से घटिया ही कहलाएगी। आशा करता हूँ इस विषय को आपने समझा होगा। यदि इस विषय को आपको समझना है सरलता से तो आपको केवल समाजवाद को समझना पड़ेगा। समाजवाद का अर्थ होता है जहाँ पर एक परिवार का दूसरे परिवार से संबंध हो। जब दोनों एक परिवार हो जाते हैं तो वह एक दूसरे की समस्याओं को अपना समझ लेते हैं। इसलिए भारत में जो ये धार्मिक जातिवाद है इस पर इसको तभी ठीक किया जा सकता है जब इसको हम व्यवस्थित रूप से परिवर्तन करते हैं। यदि मान लीजिए ये जो धार्मिक जातिवाद है ये फैलाया गया है पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा। अब यदि धार्मिक जातिवाद को समाप्त करना है तो इसके लिए हमें पूरी पूरी व्यवस्था को नष्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये जो पौराणिक ब्राह्मणवाद चल रहा है इसका समूल नाश करना पड़ेगा। ये जो मठ है, मंदिर है, तीर्थ है, आश्रम है, अखाड़े हैं और पौराणिक गुरुकुल है, ये जो 7 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिसे हम मंदिर, मठ, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, पंडाल,
पौराणिक गुरुकुल। इस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इन 7 प्रकार की व्यवस्थाओं को नष्ट करना पड़ेगा यदि आप हिंदू समाज का धार्मिक जातिवाद समाप्त करना चाहते हैं तो। क्योंकि धार्मिक जातिवाद जो फैलाया जाता है वह मंदिरों से, मठों से, तीर्थों से, आश्रमों से, अखाड़ों से, पंडालों से और पुराने गुरुकुलों से फैलाया जाता है। इन 7 व्यवस्थाओं को आपको कुचलना पड़ेगा। इस कुचलने के बाद ही आप उन्हें इस पौराणिक ब्राह्मणवाद से निकाल कर वैदिक ऋषियों की व्यवस्था के अंदर ला सकते हैं। और इस ऋषियों की वैदिक व्यवस्था तभी संभव है जब यहाँ पर पौराणिक ब्राह्मणवाद की कुव्यवस्थाओं को कुचला जाएगा। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। यदि आपको ऋषियों को जीवित करना है तो जो गैर ऋषियों के दुश्मन है, ऋषियों के शत्रु है, ऋषियों की संस्कृति के शत्रु है, उन्हें समूल नष्ट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।